हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग डेली करंट अफेयर के फटाफट 10 मिनट वाले सीरीज में 30 मई 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाल ही में COP 28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में 2 भारतीय को शामिल किया गया। हम यहाँ बात करेंगे COP की, तो इसका पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगर हम बात करें COP की स्थापना की, तो इसका संबंध 1992 के प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो ब्राज़ील में हुई थी उससे है। और इसी फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। और इसी एजेंडा 21 के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था UNFCCC का गठन किया गया, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये संस्था है। और इसी की बैठक को COP कहा जाता है। और COP 1 की बात करें तो इसका स्थापना इसकी बैठक 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और वही हम बात करें COP 27 की, तो इसका बैठक मिस्र में हुआ था। और हाल ही में COP 28 की बैठक UAE में संपन्न हुई है। और इसी के सलाहकार समिति में 2 इंडियन को शामिल किया गया है, और वो है मुकेश अंबानी तथा सुनील नारायण। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में NPA प्रबंधन में पहला स्थान हासिल किया बैंक ऑफ बड़ौदा। हम यहाँ बात करेंगे NPA की, तो इसका पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और ये NPA के अंतर्गत, यानी कि NPA उस संपत्ति को कहा जाता है या उस धन को कहा जाता है जब किसी के द्वारा बैंक से कुछ कर्ज लिया जाता है और वो निर्धारित समय पे वो उसे पूरा नहीं कर पाता है, और निर्धारित समय से 90 डेज के भीतर न तो उसका ब्याज और न ही उसका कर्ज का जो राशि था वो प्राप्त किया जाता है, तो वही धन NPA कहलाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और हाल ही में इसके प्रबंधन में फर्स्ट रैंक पे रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वही हम सेकंड रैंक की बात करते हैं, HDFC बैंक रहा है। और इसके प्रबंधन में थर्ड रैंक पे रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया दामोदर मौजे को। हम यहाँ बात करेंगे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इसकी घोषणा तो बहुत पहले ही हो चुकी थी और हाल ही में इसे ये दामोदर मौजा जी को प्रदान किया गया। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इसका स्थापना 1961 में हुआ था और इसमें इनामी राशि 11 लाख रुपये है। और ये फर्स्ट टाइम प्रदान किया गया था जी शंकर कुरूप को। और हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे जी को प्रदान किया गया है, और ये कोंकणी भाषा से संबंधित लेखक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी परमिंदर चोपड़ा। हम यहाँ बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो इसे शॉर्ट में PFC भी कहा जाता है। और इसका स्थापना 1986 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसे 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा भी दिया गया था। इसी PFC को 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में दिया गया था। और अगर हम बात करें टोटल महारत्न कंपनियों की, तो अभी वर्तमान में टोटल 12 महारत्न कंपनी इंडिया में है, जिसमें 12वां है REC, जिसका पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और हाल ही में PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है परमिंदर चोपड़ा को, जो कि ये इस पोस्ट पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ गुवाहाटी से किया है। हम यहाँ बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन की, तो इसे ट्रेन 18 यानी कि T18 भी कहा जाता है और इसका निर्माण चेन्नई में किया जाता है। और हम बात करेंगे फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन की, तो ये फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। और हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जो कि गुवाहाटी से NJP के बीच चलेगी, इसका शुभारंभ हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ खीर भवानी मेला। हम यहाँ बात करेंगे खीर भवानी मेला की, तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है और ये कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह NVS-1 को लॉन्च किया गया।
हम यहाँ बात करेंगे NVS-1 उपग्रह की, तो ये एक नेविगेशन का सेकेंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है और इसे इसरो द्वारा 29 मई 2023 को लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। अगर हम बात करें इसके लॉन्चिंग में रॉकेट की, तो इसमें रॉकेट का प्रयोग हुआ है GSLV F-20 रॉकेट का प्रयोग हुआ है, यानी कि GSLV F-20 रॉकेट से NVS-1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए राइपेस तैयब एर्दोगन। हम यहाँ बात करेंगे तुर्की की, तो हाल ही में तुर्की से इसका नाम तुर्की किया गया और इसके नए राष्ट्रपति के लिए राइपेस तैयब एर्दोगन को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व MP डॉक्टर विजय दरगाह द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया गया। हम यहाँ बात करेंगे रिंग साइड पुस्तक की, तो इसके लेखक है पूर्व MP डॉक्टर विजय दरगाह और इसके विमोचन हाल ही में शशि थरूर के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें शशि थरूर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक की, तो एन एरा ऑफ डार्कनेस इसकी एक पुस्तक है। और दोस्तों, ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसा ही करंट अफेयर का सीरीज मैं इस चैनल पे डालता रहूँगा।